नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकमल शर्मा विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीडीपी बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज मैं पुनः 30 प्रश्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नावली विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा करूंगा। तो चलिए देर न करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए बंडूरा द्वारा, ऑप्शन बी जीन पियाजे द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की के द्वारा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी वाइगोत्स्की द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक नियमों व कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सामाजिक नियमों व कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक या बाल अपराधी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल अपराधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, किसी सहायता की नहीं, कुछ सहायता की। करेक्ट आंसर हो जाता है इसका अतिरिक्त सहायता की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा परिवार सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, पाठ्यक्रम पर। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? ऑप्शन ए मानव व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन बी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के अध्ययन से तो होता है, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से भी होता है, सीखने के तरीकों के अध्ययन से भी होता है। तो किससे नहीं होता? संचार के माध्यमों से नहीं होता। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संचार के माध्यमों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा विकास मशीनी प्रक्रिया है। इसमें गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अब ऑप्शन ए अभ्यास, बी प्रेरणा, सी लक्ष्य, डी वाद विवाद। देखिए प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है वो क्या हो जाता है? लक्ष्य हो जाता है। क्योंकि लक्ष्य होगा तो हम प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे तो त्रुटि भी होगी, और जब प्रयास और त्रुटि दोनों होते तो कहीं हम लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं, मेहनत करते हैं ना। नेक्स्ट देखेंगे। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए मौखिक व्याख्यान द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हमें दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 10। आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता? आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता? ऑप्शन ए दिया हुआ है आत्मसम्मान पर, इस पर तो पड़ता है। सीखने की क्षमता पर, ऑप्शन बी दिया हुआ है उच्च संस्थान में प्रवेश पर, इस पर भी पड़ता है। पूछा है किस पर नहीं पड़ता? तो जीवन यापन पर, इस पर भी पड़ता है आर्थिक स्तर का प्रभाव। सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ता। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा वाद बच्चों को अपने ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? स्वयं निर्माण खुद, तो क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, रचनावाद या ज्ञानवाद? क्या हो जाएगा? रचनावाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान भी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है आज के।
निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता जांच हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए डेसीमीटर, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी डेसीपाइन, ऑप्शन डी डेसीबिंदु। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? डेसिबल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंदबुद्धि? जो अक्षमता जो जन्मजात होती है वो होती है बुद्धि। जो मंद बुद्धि होती है वो क्या होती है? जन्मजात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ऑप्शन ए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, ऑप्शन बी लोगों के स्थान पर जानवरों को, ऑप्शन सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, और ऑप्शन डी वयस्क के स्थान पर बालकों को। इसमें करेक्शन है, ये जो ऑप्शन सी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, यहाँ तक आएगा, और ऑप्शन डी बाकी है बचा। ये ऑप्शन डी बचा, वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो बालक प्रसंग बोध परीक्षण जो है 3 से 10 वर्ष की आयु के लिए, उस परीक्षण कार्ड में प्रतिस्थापित किया जाता है लोगों के स्थान पर जानवरों को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, लोगों के स्थान पर जानवरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 15, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधित बाधा विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? वो हो जाएगा अवधान संबंधी बाधा विकार, वो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहेंगे? विदेशात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ये पहले सीटेट यूपीटेट में क्वेश्चन भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 45 घंटे, 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर 1 जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां जन्म के अनुसार बदलती रहती हैं। सी रुचियां योग्यता और अभिक्षमता से संबंधित नहीं होती, और ऑप्शन डी रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है। तो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। प्रश्न संख्या 19, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यय से होती है। यह अवस्था कौन सी होती है जब बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है? तो कौन सी अवस्था होती है? वो 7 से 12, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक। तो कौन सी हो जाएगी? ये 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। नेक्स्ट देखिए। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, ये किसकी विशेषता है? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सृजनशील बालकों की ये विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। बी, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। ऑप्शन सी, विषय केंद्र से अध्यापक केंद्रित की हो, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है, उसकी संरचना की जाती है। प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि के विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी संतुलनीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सामाजिक संचरण इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, 9 वर्ष के एक बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, 23। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। ऑप्शन ए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन बी, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। ऑप्शन सी, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। और ऑप्शन डी, सही कार्य वह है जो व्यक्ति द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्ति को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, चिढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, या इनमें से सभी। अधिगम को अधिगम कौन सा इसमें काम जो है अधिगम को प्रदर्शित कर रहा है? कौन सा कर रहा है? ऑप्शन ए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशियां और क्रियाएं, भाषा। तो क्या हो जाएगा? चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा मांसपेशियां क्रियाएं। मांसपेशीय क्रियाएं जो होती हैं वो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकता है। ऑप्शन ए, आंखों के संपर्क के आधार पर, ऑप्शन बी, बुद्धि के आधार पर, ऑप्शन सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, ऑप्शन डी, गृह कार्य के आधार पर। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, यह अध्यापक पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी है प्रेरकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? ऑप्शन ए, 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, ऑप्शन बी, आपदा राहत कार्य में, ऑप्शन सी, चुनाव संबंधी कार्य में, ऑप्शन डी, पल्स पोलियो के कार्यक्रम में। किसमें नहीं लगाया जा सकता? पल्स पोलियो के कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? ऑप्शन ए, मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी। ऑप्शन बी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन सी, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है।
ऑप्शन डी बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो बहिर्मुखी विद्यार्थी है वो अंतर्मुखी विद्यार्थियों से क्या एक विशेषता होती है जो अलग होता है उससे? तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होगा। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम। आज का अंतिम क्वेश्चन प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। तो लड़की अगली बार जब घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर उस कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये जो लिखा हुआ है एक कोट नहीं है, कोट है, गलत टाइप हो गया है। कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो यह किस चीज़ का उदाहरण है? श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या इनमें से सभी का? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रृंखलागत अधिगम का। तो मित्रों, आज के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज के लिए केवल 30 क्वेश्चन ही आपके साथ मैंने साझा किए। और मेरा मानना है, मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चंस, ये प्रश्न, ये प्रश्नावली आपके परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। तो जल्दी से मैं शीघ्र ही विजय क्लास के यूट्यूब चैनल पर पुनः आपसे 30 प्रश्नों की प्रश्नावली लेकर के फिर आपके साथ साझा करने के लिए आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राधे।